वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्नैक प्रिंस के ह्यूमन लव का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये बच्चे भी नहीं गया, अंदर चले गए कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जैसे अंदर पहुँचते हैं ना, वहाँ पे खातिरदारी की सारी जो सर्वेंट्स वगैरह है ना, वो वहाँ पे टी वगैरह कॉफ़ी चाय सब वो ला के रखते हैं और स्नैक वगैरह थे। अब ये जो थे ना एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं, ठीक है, और बातें सुनने की कोशिश करते थे। तो लैनी और चांसेस एक दूसरे को हेजिटेट करते हैं और कहते हैं आप सब यहाँ पे कैसे, क्या कुछ हुआ है क्या। तो लैनी कहते हैं कुछ नहीं, मुझे आपके बेटे के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने आए हो। तो ये सुनिए बाद कंसर्न का, हाँ मतलब नहीं रुक 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 मतलब किस बेटे के लिए आप उनका रिश्ता मांगने आए। तो ये सुनने के बाद ये सुनने के बाद मैडम लारी ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, उनके वर्ल्ड में ये सब चलता है। तो फिर भी हाँ हम मुझे बांगी लांजन का रिश्ता आपके बेटे विंग के लिए लेके आया हूँ। तो ये सुनने के बाद विंग हाँ करके वहाँ से खड़ा होता है। ओके, तो मैं मतलब कहाँ से ये कैसे हो सकता है। तीन मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं गेम मैरिज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी लड़के पसंद है, पर 3 दिन ये कुछ ज़्यादा है, मतलब क्या बात नहीं होगी। हाँ, इन तीनों में से किसी एक से शादी तो समझ में आता है। तभी हम तीनों को ही विंग पसंद है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंग तो उनके साथ तुम तीनों को क्या प्रॉब्लम होगी, साले दरिंदे हवसी दरिंदे कह के एक लड़की के पीछे गया। और देखो 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 तुम्हारी उम्र ना देखने से पता चले कभी, और 30 या 25 की होगी, मैं 20 साल का हूँ। तुम तीनों को झेलते झेलते ना मैं मर ही जाऊँगा एक साथ। अगर मेरे साथ कुछ करने में निकल पड़ोगी तो मेरी कमर की वाट लग जाएगी। और तो और स्वागत में क्या, भाई तू पहले जा, भाई पहले जा। और अगर तुम तीनों का मूड हो गया तो तीनों एक साथ घुस जाओगे। मुझे ह्यूमन समझ के रखा है या फिर कोई जानवर कि 3 के साथ में लगा पड़ो। वही खड़ा हो गया ना, ये बोल रहा था भाई, मतलब झांग वेंकी जो अपने पे लगे थे कुछ मतलब प्यारे भरे बातों में एक दूसरे को खिला रहे थे। यानली खाना खा रही थी और मतलब न्यूज़न और वेन्नी ना बातें कर रहे थे, पर सुन रहे थे और कुछ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे सब। बस धड़ा मतलब उनके मुंह में खाना अटक था। न्यूज़न और वेन्नी के जो कॉफ़ी पी रहे थे ना वो उनके मुंह से निकल रहा था। यानी बस खाने के जो स्पून था ना उसे मुंह पे रखाए थे। और यहाँ पे दूसरी लहन से चंदा कॉफ़ी पी रहे थे, ठीक है। और लहन कोरियन चाय को बस ऐसे फूक के जो चाइनीज वे में ना वो उसे पीने की कोशिश करे थे। ये तीनों ना अपने हाथ में ना कॉफ़ी का मग पकड़े रहे थे, उसने कुछ ज़्यादा सिप वगैरह कुछ नहीं पिया था, ठीक है। और जगह जो ना मतलब वे चंग से बातें कर रहे थे, कॉफ़ी मतलब वो भी चाइनीज़ टी को पकड़ के बातें कर रहे थे। जैसे ही विन्नी ये बोला तो वो उन सबकी खांसी निकल चुकी थी। और ये जो उनके दोस्त थे ना वो शॉकिंग में थे। तभी और मैडम लानी ना इस ऑकवर्ड से मोमेंट को ना वो खांसी जा रही थी। तो इन्हें कहा आपको खांसी आ रही है, बटर अंकल इन्हें पानी दीजिए। और मेरी बात को प्रैक्टिकली सोचिए, मतलब 3 दिन मैं अकेला एक बार फिर शादी कर भी लो, पर सोचो एक को किस करने जाऊँगा, दूसरा जबरदस्ती किस करने आएगा, और दूसरा भी आएगा तो तीसरा भी किस करने आएगा। अगर किसके मामले में ऐसा है, हक के मामले में ऐसा होगा तो सोचो जरा मेरी वेडिंग नाइट में मेरी क्या हालत होगी। और मैं 3 दिन के साथ बिल्कुल नहीं, मेरी तो कमर की नहीं, मेरी ये फैंटेसी वर्ल्ड चल रही है। तब भी जंग उठता है, इनके मुंह पे हाथ रखता है और कहते हैं हमें कल इसके लिए लेट हो रहा है। तो इन्हें क्या कर इसमें, यहाँ पे मेरी बलि के बकरे चढ़ रहे हैं, मतलब सॉरी मेरे बलि का बकरा मिल रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 दिन के साथ। पागल वगैरह हो गए। देख मुझे लड़के पसंद है, अच्छे खासे भी दिखते हैं, मैं एक के साथ कर भी लूँ, पर नहीं इन दोनों के साथ अनफेयर हो जाएगा। ये सोच के मैं 3 के साथ कर लूँ, ये कौन सी लॉजिक की बात है। हाँ ये तीनों पागल है। ये कहने के बाद जब बोल रहा था ना वेडिंग नाइट और इंटीमेसी के बारे में, भाई इन तीनों के गाल
नेक ईयर पूरे रेड हो चुके थे, यहाँ तक लैंड करने का हो गया। तो तब उनकी खांसी नहीं रुक रही थी, तो हुई ना आपको 10 की दवा मतलब 10 लग चुका है क्या, इतनी बार खांसे रहे हो, जाके पानी पी लो। तो वो लैंड गुरु ने कहा भाई ये पीना चाहिए, ये कि वो पानी पीते। तभी लैंड से चढ़ने का मिस्टर भाई, आपको पता है मेरे भाइयों को सारी चीज़ें एक साथ करने की आदत है, तो इन्हें तो सारी चीज़ें एक साथ करने की आदत ही, मतलब वेडिंग नाइट में मुझे बेड पर जाके छोड़ेगी। और वैसे भी निकलो, तुम तीनों, तुमने मुझे कहाँ पे देखा, मुझे एक बार बता दो, मैं हो सके ना तुम अक्ल ठिकाने ला दूँ तुम्हारे। तभी बांजी उन्हीं और लांजा ने गहरी सांस लेते हैं। तभी साउथ इंडियन सॉन्ग जो शौक में थे, मतलब इतनी सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो शौक में थे कि भाई अब कुछ ना करते। तभी वांगजी और लांजा नागार्जुन उठते, अपनी नेक टाई और अपने कलर को फिक्स करने के बाद कहते डरिएगा मत। तो तभी सॉन्गलन साउथ इंडियन और सिक्स वांगजी लांजा नागार्जुन कुछ मत करना। वो मतलब बोलते तो है पर भाई वो तीनों कौन से पोजीशन में ये उन्हें पता है, और वो एक डेथ क्लियर देते और ये सारे चुप। और बस वो एक चुटकी बजाते और वो तीनों अपने स्नेक फॉर्म में आ चुके थे। ये देखने के बाद मैडम कांसुसरन और वे चाचे सब बेहोश हो चुके थे। ठीक है, जैसे फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और वो उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी पढ़नी पड़ती है ये सारी चीज़ें। वो बस हाँ करके देख रहे थे और तभी खाने ने कहा वाओ कितने प्यारे स्नेक्स हैं। उसने कहा पॉइंट है ना कितने प्यारे हैं, पर ये तीनों हब्सी जानवर है। ये सुनने के बाद ना ये तीनों अपने फॉर्म में आगे चुके थे। तभी यानी ना जो कितने अट्रैक्शन होता है, तो उसने कहा लांचे को देखते हुए बोला क्या आप भी इनकी तरह। तो लांचे ना ऑकवर्ड से स्माइल देने के बाद ना एक ग्रीन कलर के स्नेक फॉर्म में आते हैं और वापस से जल्दी से ह्यूमन बींग हो जाते हैं। और यानी भी लाइक वाओ आप कितने प्यारे लग रहे थे। अभी लांचे जब बस कर रहे थे तभी सॉन्ग इन भाइयों को दिमाग खराब हो चुका है क्या। तो ही हाँ फैंटेसी वर्ल्ड में पढ़ा था कि स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स प्रिंस होते हैं, मतलब 19 फॉक्स होता है, वैम्पायर होता है, वेयरवुल्फ होता है। आज देख भी लिया तो क्या बाकी सब भी एग्जिस्ट करते हैं, जलपरी, मरमेड। विंग अब क्वेश्चन पूछ रहा था तभी जंक्शन विंग चुप जाओ तुम्हारे घर पे क्या है। अंकल को देखो, ये सुनने के बाद विंग जब देखता है ना वो जाता है उन्हें उठाते। तो कांसे से और वैसे से बोलते मैंने एक अजीब सा सपना देखा हुई। मैंने देखा कि लैंड फैमिली के सारे लोग आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए, तुम्हारे उनकी ट्रिपलिक बेटे के लिए तुम्हारे रिश्ता लेके आए हैं। और जब तुमने कुछ अनहक सा ना बका ना तो उन्होंने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आके दिखाया कि वो क्या है। बस नेक्स्ट भाई अगर ये बात न्यूज़ में पब्लिक हो गया ना तो सोचो लोग मुझे पागल कहेंगे या उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तभी मैडम लानी करते हैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ क्योंकि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। तभी मतलब बेशक जैसे करके चिकती और कहती आप सब क्या है। तो मैडम यूना उन्हें पानी देती है और कहते हैं हम स्नेक वर्ल्ड के रूलर से, मैं वहाँ की क्वीन रह चुकी हूँ, मेरा नाम लानी है। अब ना जो रॉयल तरीके से ना उसे ग्रेट किया जाता है और मैं वहाँ का किंग रह चुका हूँ। लांचिंग ये जो ये मेरे ब्रदर है जो वहाँ के क्राउन प्रिंस के साथ कमांडर थे। ये लांचन है, ये वहाँ पे अब सेना की सारी चीज़ों को संभालते हैं, पर अभी के लिए ये इस वर्ल्ड में नॉर्मल से बिजनेस मैन है। ये मेरे तीनों बेटे हैं। अंगुजन लान स्नेक किंग है, वांगजी कमांडर है वहाँ का, और लांसन वहाँ का क्राउन प्रिंस है। ये तीनों उनके दोस्त थे, पर आज ये स्नेक वर्ल्ड के रॉयल गार्ड्स है इन तीनों के, और यहाँ पे सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। तो मैं काम कर ओ हाँ क्या फैंटेसी स्टोरी है। तो ये कहा हेला मॉम, तभी मतलब कहाँ से जाएगा, बट वही तुमने जो बोला वो इनएप्रोप्रिएट था। तो इन्हें कहा क्या मैं शादी कर लूँ, उसके बाद जो होगा मेरे बच्चे तो नहीं होंगे फिर भी, मतलब मैं वो। तो ये सुनने के बाद कान से सरन ने कहा शांत हो जाओ वही। तो बेचैन कहेगा वही चुपचाप बैठो या फिर कॉलेज चले जाओ। तो तभी भांगोजन अपना जो डोमिनेट हो रहा था उसमें बोलता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सबको सब पता है
कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक बातें सारी क्लियर ना हो जाए। तो इन्हें कहा क्या बातें क्लियर हो जाए? देख बेटा, देखो बच्चों, मैंने तुमसे कोई गलती से मैं तुम्हारे साथ नहीं भिड़ा हूँ। ये कहने के बाद वो चुप हो गया था। तो इन्हें कहा क्या वो फॉर्मेटेज एरिया आपका है, वो फॉरेस्ट का? तो मैडम लानी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो इन्हें कहा वो तीनों स्नैक्स क्या आप तीनों ही थे? तो उसके बाद तो ये तीनों खामोश। तो इन्हें कहा मुझे बिना जाने किसी को नहीं कूटना चाहिए था। जंग जंग तो जंग जंग ने कहा मैंने पहले ही बोला था बिना जाने किसी से पंगे मत लिया कर। तो यानी ने कहा पंगे? कौन से पंगे? तो वहीं ने कहा उनने क्या कांड किया है? तो न्यूज़ ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, इसने ना किसी 3 स्नैक को ना अच्छे से कूट डाला था और वो स्नैक शायद हमारे सामने बैठे। ये सुनने के बाद तो सब ना वो हांगजी हसन हांगुन को देख रहे थे। तो हांगजुन बताया और कहता है आप हमारे मेट हो। तो ये सुनने के बाद बोले कौन आप? तो हांगजी कहता है तुम हमारे मेट हो। तो ये हाँ मेट। ये कह के बेबोस सच में इस बार बेबोस हो गया था। और लानजन और हांगजी बोलते हैं घा। तो हांगजी कहता है वो सॉफ्ट कैम मैंने बेबोस है परेशान में। तो ये कहने में तो वो उससे उठाता है, कमरे में लेटाता है। और अब यहाँ ना फैमिली मीटिंग हो रही थी। वही इनका फैमिली मीटिंग चल रहा था। पर हाँ किसी के नेट ना लड़ाए जा रहे थे। मतलब लान जिचन और यानी एक दूसरे को देख के घूम मतलब एक दूसरे में डूबे जा रहे थे। तभी जंग जंग बीच में आके बोलता है मेरी सीजे को लाइन मारना बंद करो। इनके पेरेंट्स एक बार मान भी जाए पर मैं और मेरे फैमिली मेम्बर का क्या उन्हें मना पाओगे? तो लान जिचन ने कहा तो ठीक है ना, हम उनके फैमिली मेम्बर को बताएंगे नहीं कि मैं आपकी आंटी जी को प्यार करता हूँ पर मैं एक स्नेक हूँ। ये सुनने के बाद आंटी मुस्कुराती है कहती है जंग हट हट मुझे अपने वाले से बात करने थे। तो जंग ने कहा मुझे चक्कर आ रहे। तो इनकी ना चक्कर वक्कर कुछ नहीं, यहाँ पे बैठो और फैंटेसी वर्ल्ड जो हमने पढ़े थे अब रियल लाइफ में एंजॉय करते। तो यहाँ पे ना किसी और का ना टाका भिड़ा हुआ था। सॉन्ग ना वेन्नी को पैम्पर कर रहा था। ठीक है न्यूज़न भी लाइक मेरे पास भी कोई नहीं है, मैं ही सिंगल बंदा हूँ। ये हमारा मुझ को लटकाया होता है। ठीक है ऐसे करने के बाद उनको होश आता है और वो नीचे आता है। अभी भी लांस फैमिली वहीं पे थी, उसके दोस्त वहीं पे थे। उन्होंने कहा सच में तुम दोनों मुझसे शादी करना चाहते हो? तो ये ना सिंसियरली अपने से हाँ नहीं लाते। तो उन्होंने कहा सच बताओ क्यों? तो लालू जी ना उठता है और सारी सिचुएशन बता देता है। तो उन्होंने कहा हाँ इसीलिए 2 दिनों से मुझे स्ट्रेंथ फील हो रहा था। मैं जो चीज़ें कर नहीं पाता था मैं अब उसे अकेले ही कर रहा हूँ। हाँ क्या स्टोन को निकालने का तरीका ये है? तो अभी के लिए ना ये इन सब ने मतलब वांगजी और हांगुन लाजन को भी नहीं बताया गया था कि लव मेकिंग के थ्रू ही वो स्टोन बाहर आएगा और अपने अपने ओनर के पास जाएगा। तो इन्होंने कहते थे हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है कर लेते पर मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। जब तक ये स्टोन तुम्हारे पास नहीं जाएगा तब तक ये शादी होगी। ये सुनने के बाद इनका मुँह तो उतर चुका था क्योंकि भाई उन्हें एक ऐसा ह्यूमन मिला था जो उनसे नहीं डरता है। उनके मुंह पे जो मतलब फिल्टर नहीं है, जो उसके दिल में वही बोलता है। नहीं उन्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लाइफ के इतने करियर में उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया था कि कैसे एक गर्ल्स उनके ऊपर आके अपने टेंट्रम्स थ्रो करती है कि वो शेड्यूल सोल्व करती है। पर ये तीनों मंक थे। यहाँ तक कि लड़के भी आके वैसा ही करते पर ये तीनों मंक है। पर उन्हें पहली बार किसी ह्यूमन पर अट्रैक्ट हो रहा था। पर उनके दिमाग में कहीं ये भी था कि किसी ह्यूमन से ये शादी नहीं कर सकते। ठीक है पर इनके फैमिली मेम्बर को पता है कि अगर ये तीनों ने ह्यूमन से शादी की इधर आएगा तो बहुत ज़्यादा उन्नति आएगी या फिर दोनों वर्ल्ड में जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और तेजनेस हो जाएगा। तो इस डर के साथ ना ये लोग इस मुकाम पे पहुँचे थे कि हाँ अब इन तीनों के साथ विंग से हो गई। पर विंग ने बोल दिया था कि ये फैमिली के अंदर ही हो गया और मेरे फ्रेंड्स के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सुनने के बाद लांस ना उठते कहते मुझे यानली पसंद है। तो ये सुनने के बाद वही जंग से मतलब वही से और काजू कहते आपको यानली पसंद है तो उन्हें के पेरेंट्स को जाके आपको बात करनी पड़ेगी और संभल के बात करिएगा। हमारे जितने वो इतने सदमे में झेल नहीं पाएंगे शायद। ये सुनने के बाद वो हाँ में सर हिलाते हैं और ऐसा बात था कि अगले दिन यानली के वहाँ पे मतलब डावरी फावरी जो कहते हैं ना बहुत चाइनीज़ ट्रेडिशन में बहुत सारी चीज़ें पहुँची थी। जैंग फैमिया और मैडम यू को क्या ही परेशान होगी कि उनके बच्चे इतने प्यारे घर में जाएंगे। और इस मौके का फ़ायदा उठा के जैंग ने अपने प्यारे से गर्लफ्रेंड बैंकिंग को भी मिला दिया था।
मैडम लोगों को पता था, फिर भी कहते ना ऑफिशियल मीटिंग, तो बहुत सारे खुश थे। तो ऐसा था कि इनका जो सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होगा, उसके बाद जो एक लॉन्ग गैप होता है 1 महीने का, उसके अंदर इन बच्चों की शादी करा दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही था। इन शादी में ना उनके एक दूर के बहुत मतलब कह सकते हैं उनकी मौसी है, पर बहुत बहुत दूर के रिलेटिव है, पर कांसी सेन और उनका बहुत अच्छे से जमता है, मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। वो आई थी और उनके साथ एक बेटी थी, मतलब उनकी एज की ही थी वो बेबी, मतलब बेटी, ठीक है। पर उसका जो ऑरा था ना वो अलग ही था, मतलब वो काम थे, साफ थे, वो कहते ना, हाँ, वो एक अलग ही ऑरा था। और ये बात सिर्फ मेरे फैमिली को पता है कि उनकी जो बेटी है, मतलब उनकी मौसी बहन की जो बेटी है, वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी अब नॉर्मल है। तो इसलिए ना इस सारे सवाल का सबब उन्हें भी कभी ना कभी लगता था, तो उन्होंने ना उसे यहाँ पे बुला लिया था, ठीक है। वो मिलते हैं, तो वेडिंग के दिन ना ये सारे ना मिलते हैं और प्लान करें ना टकराते ना हमारी प्यारी सी स्वांसी के साथ टकराते हैं, ठीक है। और जैसे ही टकराते ना वो शौक, क्योंकि वो जो उस मतलब उस बेटी के, मतलब उस स्वांसी के जो उस बॉडी से जो स्मेल आ रही थी वो लैंड कोरियन की थी। और लैंड कोरियन में शौक कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तभी लैंड कोरियन को कुछ फ्लैशबैक याद आते कि नहीं रुको, ऐसा मत करो, तुम पता नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा है, रुको रुको, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, हो गया कांड। बस उन्हें इतना फ्लैशबैक याद है, और लैंड कोरियन को भी इतना याद है कि मेरी मदद कर दो, ये मुझसे संभल नहीं पा रहा है, मैंने गलती से कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो नहीं खानी चाहिए थी, मदद कर दो। तो वो आगे बढ़ लेट गई थी, बहुत टफ हो तुम बहुत रफ जा रहे हो, स्लो करो, मुझे परेशानी हो रही है। ये बस उन्हें बस धुंधली सी याद है, और उस लेडी का चेहरा ठीक से याद नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लैंड कोरियन को लगता था कि वही उनकी मेट है, तो इसी वजह से वो सारी जो फिजिकल इंटरेक्ट हुआ था वही होता। पर सुबह वो जब उठते हैं उनके पास एक होता है ना 5000 का यौन का पर्चा था, और कह रहे थे कि बट अपनी स्किल को बेटर करो, ये कहने के बाद वहाँ पे लिख के और वो चले गए थे। यहाँ पे लैंड करे नहीं, बस छोटी सी मतलब ऑब्वियसली उनके लिए छोटी सी बच्ची है वो। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी मॉम कहाँ पे, तो वो लड़की जो 20 या 21 साल उनकी उम्र की ही थी, उसने कहा वहाँ पे। और लैंड करें जब उस लड़की को देखते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं और कहते हैं कैसे हो मिस। और जब मतलब वो हाँ हेलो वैसे आप कौन के पीछे मुड़ के जब लैंड करें को देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा शौक, क्योंकि हाँ ये वही वन नाइट स्टैंड गर्ल थी जिनका नाम था ली। वो मतलब सुली, उनका नाम था लीसू, ठीक है। तो उनकी बेटी का नाम सुसली सुली मतलब सॉरी सुसली लिखा गया था, ठीक है। तो वो कहती है मिस्टर आप कौन, तो लैंड ग्रेड, अच्छा बच्चे ना प्रेटेंड, हाँ ठीक है। तो उसने कहा मैं ग्रूम का अंकल हूँ। तो ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं सेकंड ग्रूम का आंट हूँ। तो तभी लैंड ग्रेड ने कहा वो आते स्टेज पे और कहते हैं यहाँ पे और एक शादी होने वाली है। तो सारे लोग भी शौक कि भाई और किसकी शादी होने वाली है। तो लैंड ग्रेड ने कहा मेरी और मैं मिस ली की। तो ये सुनने के बाद उनकी बेटी जो खाना खा रही थी उसे खांसी आ गई थी और कह रही थी सॉरी मेरी मॉम डैड की ये हो क्या, सॉरी मेरी मॉम की किसके साथ, कौन है मेरा होने वाला स्टेप डैड। तभी वही वहाँ पे जो कहते हैं ना शादी से पहले तो छोटी बहुत चीज़ें होती है, वो वहाँ होने के बाद वो वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो वही ने कहा ये लान हाथ धो के मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई क्या, मेरे दोस्त मैं और मेरी बहन भी। तभी भांजी वहाँ पे आता है और कहता है एक मिनट, वो आता है और वो लैंड मतलब सुसी मतलब जो सुलीस का जो हाथ होता है मतलब वो पकड़ता है और एक कट लगाता है, तो उसे दर्द हो रहा है तो भांजी ना थोड़ा सा होगा, ये कहने के बाद वो ड्रॉप लेता है और वैसे ही लाइन से करेन के हाथों से लेता है और कुछ वो मैजिकली कुछ मैच कराता है। तो वही ना पीछे से आके बोलता है कि क्या कर रहे हो मेरी बहन के ब्लड के साथ। तभी बांगजी और लांजा हांगो जो ना एक दूसरे को दिख करके थे।
बस पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंकल जो अखंड सिंगल है वो किसी को ऐसे देख तो मैरिज नहीं करेंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ अगर मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले मेरी आंटी के साथ जिसने वन नाइट स्टैंड करके उन्हें छोड़ दिया था, अगर वो तुम्हारे अंकल है वो मेरे मुझसे कूट जाएंगे। तो ये सुनने के बाद ना ये तीनों इनको देखते हुए कुछ नहीं कहते। और सच में कुछ मेडिकल करने के बाद वो प्रूफ हो चुका था कि हाँ वो जो इनका जो बहन है वो उनके अंकल का ब्लड है। मतलब देखा जाए तो एक तरफ से वो वांगजी के रियल सिस्टर है। वांगजी, हांगुजन, लांजन, सिचन, इन चारों के रियल सिस्टर है। तो इनका तो क्या मैंने अपने भाई से शादी कर ली है? तो ये सुनने के बाद वांगजी, हांगुजन, लांजन एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आंट वो बहुत दूर की रिश्ता है, तुम्हारी मतलब तुम्हारी ब्लड लाइन से भी नहीं आती है, ठीक है? तो ऐसा मत बोलो। तो हांगुजन ने कहा तुम्हारी दिल के रिश्ते बहुत महीने लगते हैं, मुझे समझ में आता है, तो हम भाई बहन हुए बस। हाँ, तुम जिसे अपनी छोटी बहन की तरह मतलब मानते हो वो हमारी रियल सिस्टर है। तो ये सुनने के बाद पीछे से बोल मतलब सूली आके बोलती क्या सच में मैं आपका सिस्टर हूँ? भाई जीन्स बड़े तगड़े है ना। ये सुनने के बाद लांदन लाइक तुमने क्या उनके साथ ज़्यादा ही वक्त बिता दिया? तो वो सुलियान जो थी वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं ना इनका के साथ कितने पूरे 8-9 साल तक था। तो इन दोनों ने एक साथ बोला असर तो होगा ही, वैसे जीन्स तगड़े तो है, कितने प्यारे प्यारे गधा है मेरे, और इसीलिए तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। मेरी मॉम भी कौन ब्यूटीफुल नहीं है, पर मुझे ना लगता था कि मेरे डैड के जीन्स बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए मैं ऐसा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है बहुत सारा। तो पर एक प्रॉब्लम है। तो ये सुनने के बाद ये तीनों देखते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो। मेरी ना स्किन निकलती है जैसे स्नेक की। तो भी लाइक हाँ हाँ निकलेगी, क्यों नहीं, तुम इन्हीं के बिरादरी की हो। तो सुशी मतलब तो अब वो ना उसे बिठाता है, पानी का गिलास पकड़ाता है और भाई साहब सारी स्टोरी बताता है। तो इन्हें लगा कि जो मतलब इन चारों को लगा कि सुशी अपसेट होगी या फिर रोएगी या फिर कि सोचेगी कि मेरे डैड एक स्नेक है ये वो वगैरह। वो उठती है और चमक के बोलती है क्या सच में मैं एक स्नेक हूँ? भाई साहब मेरी मम्मी ने क्या तीर मारा है, मम्मा आई लव यू, आपने तो सच में झटपट जीता है, झटपट शादी कर लो मेरे डैड से। तभी मतलब जो ली थी वो बोलती शराब सुशी सुशी। तो ये सुनने के बाद सुजी कहती है मॉम कर लो ना शादी, मुझे ना मेरे इतने अच्छे प्यारे डैड से चलेगा। हाँ उन्हें पता नहीं था मैं हूँ, मुझे पता है कि आप लेके भाग चुकी होगी और आपकी जैसी हरकत है मैं बता सकती हूँ, आप ना टिप्स दे के भागी होगी। तो ये सुनने के बाद ऑब्वियसली पूरे फैमिली मेम्बर थे बहुत सारे मतलब ली को देख रहे थे। तो ली ने कहा सूजी चुप जाओ। तो सूजी ने कहा क्या मॉम, आप डेली क्लब में जाते हो, ठीक है, उस एक चेहरे को ढूंढने के लिए, और वो चेहरा नहीं मिलता तो आप ना मेल स्कॉट के ऊपर अच्छे खासे पैसे बर्बाद करके आ जाते हो। हाँ मानता हूँ आपके पास बहुत पैसे है, पर डैड को ढूंढने के लिए इतने सारे तो नहीं वेस्ट करने चाहिए ना। अब सुजीना पोल खुल रही थी, लैंड नहीं कहा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई एक्टर वेक्टर नहीं है, मैं मॉडल कहेंगे ये वो बोल ही जा रही थी। पर अब लैंड को ली को देख रहे थे और कहते ओह तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो वो सोचने मैं तो लैंड करने का शादी हो रही है ये कहने के बाद अब जबरदस्ती लैंड मतलब ली की शादी लैंड करें के साथ हो रही थी। तभी लैंड से जन्ना यांडी को पकड़ के बोल रहे थे भाई ये शादी हो रही है या फिर एक के ऊपर एक मुफ्त। तो यानी के दिए एक के ऊपर एक मुफ्त, ये कहने के बाद वो मुस्कुराते। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.